अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाउ ओएस मैनेजेस टू रन एप्लीकेशंस। तो हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बड़ी डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि डिफरेंट पर्पजेस के लिए बनाए गए हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि एग्जीक्यूट करती है टास्क को बैचेस के अंदर, यानी कि ग्रुप्स के अंदर। अब जब ये सारे के सारे टास्क जब ग्रुप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जमा हो जाते हैं, उसके बाद फिर इनको ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इनको वन बाय वन जो है एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल पेरोल सिस्टम, इसमें आप एक ऑफिस की एग्जांपल ले सकते हैं जिसके अंदर एम्प्लॉयज को आपने सैलरीज प्रोवाइड करनी है। तो सारे एम्प्लॉयज का डेटा जो है बैच में कलेक्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया जाता है। उसके बाद फिर वो उन सबका डेटा को देखते हुए इनकी सैलरीज को जनरेट करता है और ये वाला काम जो है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। नंबर 2 पर हमारे पास है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करती है एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसके हम लोग एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि एक ही हमारे पास लैपटॉप है, उसके ऊपर हम लोग जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करें। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक वीडियो को डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ है और साथ में हम लोग जो है गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो ये दो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो कि एट अ सेम टाइम ये रन हो रहे हैं। नंबर 3 पर हमारे पास है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसके अंदर मल्टीपल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम पे रन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ही टाइम पर आपने दो एप्स खोली हुई है। एक आपकी जो है बैकग्राउंड में रन हो रही है, दूसरी जो है आप सामने रन कर रहे हो, यानी कि आप इस पे गेम खेल रहे हो, पीछे आपने जो दूसरी जो बैकग्राउंड में ऐप थी उसके ऊपर आपने म्यूजिक लगाया हुआ है या कोई वीडियो लगाई हुई है डाउनलोडिंग के लिए। तो आपने दो एप्स के ऊपर आपका एक साथ काम हो रहा है। नंबर 4 पर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसमें आपने टाइम को बचाना होता है, तो टाइम को आपने शेयर करना है। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है डिवाइड कर देता है स्लॉट्स में चीज को, यानी कि यूजर्स में जो है डिवाइड कर देता है ताकि सारा का सारा इसका टाइम जो है सेव हो जाए। अब ये कैसे होता है, इसके आप एग्जांपल ले सकते हैं यूनिवर्सिटी लैब्स की। उसके अंदर क्या होता है कि एक ही सीपीयू होता है, लेकिन जितने भी जो सबके पास जो होता है, हर बच्चे के पास अपना अपना कंप्यूटर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है, क्विकली जो होता है स्विच कर रहा होता है और सबको लग रहा होता है कि वो अपना अपना जो पीसी है वो लोग यूज कर रहे हैं। नंबर 5 पर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइम अगर थोड़ी सी भी अगर देर हो जाए तो आपके लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसमें इसको इमीडिएट रिस्पॉन्स देना होता है, क्विक रिस्पॉन्स देना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, उसके अंदर अगर आप एक सेकंड का भी डिले कर दो, मतलब एक सिग्नल जो है ग्रीन हो गया, दूसरा जो है रेड नहीं हुआ था या थोड़ा बहुत उसमें डिले आ गया, उससे काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। नंबर 6 पर है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स को हम लोग एट द सेम टाइम रन करते हैं। जितने भी आज के मॉडर्न लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। अब हर एक जो कोर होती है वो एक प्रोसेसर के तौर पर जो है एक्ट कर रही होती है। इससे क्या होता है कि आप जो हो थाउजेंड ऑफ यूजर्स को एट द सेम टाइम जो है इन प्रोसेसर्स के जरिए से आप डील कर सकते हो। नंबर 7 पर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स जो होते हैं वर्क कर रहे होते हैं एज अ वन, जो है उनको देखा जाता है। मतलब कि क्या होता है, उनको बाद में कंबाइन कर लिया जाता है और वो एज अ होल जो होते हैं ऐसा लग रहा होता है कि ये एक ही सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लाउड कंप्यूटिंग की इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हो। नंबर 8 पर है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक स्पेसिफिक डिवाइस के लिए। मिसाल के तौर पर आजकल जितने भी हमारे पास जो मॉडर्न मशीन्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आप ओवन की एग्जांपल ले सकते हो, आप वॉशिंग मशीन की एग्जांपल ले सकते हो, ये ऑटोमेटिक होती हैं। तो उनके अंदर स्पेशली इनके लिए इनके साथ एक डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि इनके फंक्शंस को डील कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन है, अब उसके अंदर जो होते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका होगा, वॉशिंग मशीन का होगा। उसमें उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी किस तरीके से वॉशिंग मशीन को रन करना है। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वीडियो का दूसरा टॉपिक है हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस टू रन एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म के तौर पर एक्ट करता है जिसके ऊपर एप्लीकेशंस जो हैं रन हो सकें। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मिडल लेयर के तौर पर एक्ट करता है एप्लीकेशंस के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान। अब ये थोड़ा सा ऐप्स को हेल्प कर देता है कि ताकि वो
सीपीयू जो है उन्हें कंट्रोल कर सके, ये पता हो कि उसको सीपीयू को कब जो है ऐप्स को रन करना है। इसके अलावा ये थोड़ी-सी जो है स्पेस प्रोवाइड कर देता है मेमोरी के अंदर से ऐप्स को, और इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प कर देगा डिवाइसेस के साथ एक्सेस करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हो फाइल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प कर देगा इसको रीड करने में फ़ाइल को, या फ़ाइल को सेव करने में, या इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक्सेस दे देता है प्रिंटर का, मतलब डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता है प्रिंटर ऐप को। इस तरीके से ऐप को क्या होता है, ऐप को जो होता है ये नहीं पता होता कि मैंने हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करना है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए ये काम कर देते हैं। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज करते हैं।